ये पतंग बनाने का विचार कहाँ से आया गोविंद? मनुष्य को देखकर। मनुष्य का मन भी तो इस पतंग की भांति उड़ता रहता है, इच्छाओं के पवन। संयम की डोर छूट जाती है या कट जाती है तो मन इच्छाओं के थपेड़ों में टूट फूट जाता है। बावला सा हो जाता है। अरे वो देखो, नकुल की पतंग। कभी कभी मनुष्य किसी दूसरे के कारण भी तो संयम खो देता है। गोविंद, आपके हाथ से तो रक्त बह रहा है। डोर जब तक पतंग को अंकुश में रखती है, पीड़ा नहीं होती, किंतु जब पतंग डोर को खींचती है, तो ऐसे हथेली कट जाती है। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं। संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। क्या हमारे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है गोविंद? आप तो भविष्य देख लेते हैं। नहीं सकी, मैंने कहा था, मैं मनुष्य का स्वभाव देखकर उसके भविष्य के कार्यों का अनुमान लगाता हूं। हाँ, पांडवों की सफलता देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र अवश्य कोई कांड करेंगे, और ऐसे समय तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान जो भी उसकी रक्षा करोगी, तो दुख में से भविष्य के सुख का मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। आप हमारे साथ नहीं रहेंगे गोविंद? मुझे द्वारका की रक्षा के लिए जाना होगा। संदेश आया है कि महाराज शाल्व अपनी समस्त सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, उस पर आक्रमण करने के लिए। किंतु मैं तुम्हारे साथ ही हूं सदा। संयम की छूटी हुई डोर को फिर से पकड़ लेना सके। मन को खोने मत देना। मैं तुम सबके मन में बसा हूं। यदि मन खो गया, तुम्हारा ये गोविंद, ये कृष्ण भी खो जाएगा, ये कृष्ण भी खो जाएगा, संगच्छस्व पितृभिः संयमनिष्ठपूर्तेन संगच्छस्व